दुनिया में स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े निवेशक वॉरेन बफे जी ने कहा है, बी fearful when others are greedy and greedy when others are fearful। इसका मतलब है कि जब लोग लालची हों तो आप डर जाएं और जब लोग डरे हुए हों तब आप लालची बन जाएं। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये बात आज के समय में पेटीएम पर बिल्कुल फिट बैठती है। लगातार गिरावट में पेटीएम चल रहा है और लोग पेटीएम से निकलकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अब पेटीएम में क्या करना चाहिए और हम कौन सी रणनीति को आगे लेकर पेटीएम में चल सकते हैं, सब कुछ चर्चा करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल देसी इन्वेस्टर्स में। दोस्तों, पेटीएम का शेयर जब से लिस्ट हुआ है तब से ये लगातार गिरावट पर गिरावट दिखाता चला जा रहा है। 1560 रुपए के आसपास ये शेयर लिस्ट हुआ था और लिस्ट होने के बाद इसने 1955 रुपए का अपना हाई लगाया। उसके बाद लगातार इस शेयर में गिरावट पे गिरावट दिखती चली जा रही है। बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने इसके लिए 3 डिजिट में आने की भविष्यवाणी भी कर दी है और कारण बताया जा रहा है कि ये कंपनी लॉस मेकिंग है। तो एक नज़र हमको इसके फंडामेंटल पर जरूर डालना चाहिए। तो 67,965 करोड़ रुपए के मार्केट कैप की ये कंपनी है। ROC ROE इसका सब निगेटिव में है। बुक वैल्यू 96.6 के आसपास चल रही है। कंपनी के पास 636 करोड़ रुपए का कर्ज है, जबकि 6200 करोड़ रुपए का रिजर्व भी है। साथ ही 2042 करोड़ रुपए के इक्विवेलेंट भी हैं। अगर EPS की बात करेंगे तो ये भी नकारात्मक में हो गया है, 258 करोड़ के आसपास। और इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर एनम 1497 करोड़ रुपए का घाटा होता है इस कंपनी को। अगर इस कंपनी की तुलना इसके पीयर कंपटीटर्स से करें तो जोमेटो लिमिटेड, FSN ई-कॉमर्स, इन्फो एज इंडिया 197 के कंपटीटर हैं, जिसमें से जोमेटो भी अभी भी लगातार माइनस में यानी घाटे में चल रही है। अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को देखेंगे तो पाएंगे कि सितंबर 2020 में कंपनी ने 617 करोड़ रुपए का सेल्स किया था। वो वर्ष 2021 में सितंबर में ही बढ़कर 1052 करोड़ रुपए हो गया, जबकि ये पिछले तिमाही यानी जून में 847 करोड़ रुपए के आसपास था। खर्च भी कंपनी के उसी हिसाब से आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे साल दर साल के आधार पर। नेट प्रॉफिट इनका निकल के जो आ रहा है वो 390 करोड़ रुपए का घाटा इनको 2020 में हुआ था और 461 करोड़ रुपए का घाटा वर्ष 2021 में हुआ है। तो कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, ये देखने को मिल रहा है हमें, लेकिन उसी हिसाब से कंपनी के खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं, जो इस कंपनी को घाटे में रहने के लिए मजबूर कर रहा है। लेकिन उससे पहले हमको ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर कंपनी करती क्या है। तो जैसा कि आप पेटीएम के बारे में जानते हैं, आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने पेटीएम को यूज़ भी किया होगा, तो आपको हर ट्रांजैक्शन पर कंपनी कैशबैक भी ऑफर करती है। अब ये कैशबैक कंपनी को कहीं और से मिलता नहीं है, तो इसकी लागत का एक अच्छा खासा हिस्सा इस कैशबैक के रूप में और खर्चों के रूप में चला जाता है। कंपनी कितने प्रकार की सर्विसेज ऑफर करती है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही साथ कंपनी ने स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए भी अपना प्लेटफॉर्म बनाया है। बड़े बड़े बैंकों के साथ इनकी पार्टनरशिप चल रही है। कोई भी ऑनलाइन सर्विसेज हो जिसमें पैसे का ट्रांजैक्शन होता है वो ज़्यादातर पेटीएम प्रोवाइड कराती है। पेटीएम लोन भी देती है और पेटीएम बैंकिंग के लिए प्लेटफॉर्म भी तैयार अपना कर चुकी है। पेटीएम एक बहुत बड़े पैमाने पर लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाती है और ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म में ये एक अग्रणी कंपनी है। तो एक बात सोचने वाली जरूर है कि ऐसी कंपनियां जो लगातार घाटे में हैं, ये कैसे चल रही हैं और लोग इन पे क्यों दांव लगा रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण है इनके आज का नहीं, इनके भविष्य का वैल्यूएशन। क्योंकि घाटे में आपको टाटा मोटर्स भी दिखाई पड़ेगी। ये कंपनी भी लगातार लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन इसका शेयर प्राइस बढ़ता जा रहा है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है इस कंपनी का फ्यूचर एस्पेक्ट, कि आगे भविष्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में टाटा मोटर्स जिस तरीके से अच्छा काम करेगा उसका फायदा इस कंपनी को जरूर मिलेगा। और इसी के इस भविष्य को देखकर लोग टाटा मोटर्स में इंटरेस्टेड हैं
और इसमें पैसा लगाते जा रहे हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चाहे जो हो, उनके फ्यूचर एक्सपेक्ट को देखकर ही हम उसकी वैल्यूएशन लगा सकते हैं। जिस तरीके से हम और सभी कंपनियों का मूल्यांकन करते हैं एसेट के माध्यम से और कंपनी के बिजनेस के माध्यम से, उस तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का मूल्यांकन करना एक बेईमानी होगा, क्योंकि एसेट के रूप में कंपनियों के पास कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं होती है, कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है। एक बिल्डिंग से ही ये पूरे देश का काम भी मैनेज कर सकते हैं या बड़े बड़े शहरों में 2-4 ऑफिस से ही इनका काम चल सकता है। अगर हम बात करें पेटीएम के टेक्निकल एनालिसिस की, तो बुलंजर बैंड खासा सिकुड़ गया है, RSI काफी नीचे आ गया है और ये 22 के आसपास चल रहा है। इसका मतलब कंपनी ओवरसोल्ड जोन में जा चुकी है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का 3 डिजिट का टारगेट भले ही पूरा हो जाए, लेकिन अब इसके बाद इस कंपनी को ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए। एक बात जरूर याद रखने वाली है कि इस कंपनी का बिजनेस फ्यूचर ओरिएंटेड है। आने वाले समय में ये कंपनी बहुत ही अच्छा करने वाली है। तो आज के समय में चूंकि शेयर मार्केट सेंटीमेंट का गेम है, लोग इसके लिए बेयरिश बने हुए हैं, लगातार माल बेच के भाग रहे हैं। तो अगर आपके पास पेटीएम का IPO अलॉट हुआ था, आप बहुत नीचे के रेटों में फंसे हुए हैं, तो धैर्य रखिए, जल्द ही ये कंपनी एक अच्छा बाउंस बैक करेगी और आपको प्रॉफिट देकर ही जाएगी। बस जरूरत है तो आपको विश्वास रखने की। समय लग सकता है, थोड़ा साल 2 साल भी लग सकता है, 5 साल भी लग सकता है, लेकिन अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो आपको इससे बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि पेटीएम एक बहुत ही उम्दा कंपनी है। वर्तमान समय से आने वाले समय में भी ये ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म की लीडर कंपनी है। तो आप कंपनी के बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए, कंपनी के बिजनेस से मोटिवेशन लीजिए। निश्चित तौर पर ये कंपनी आने वाले समय में आपको काफी ऊंचाइयों पर ले जाएगी। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने इष्ट मित्रों में साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।